बीएससी अगर करें तो बीएससी किस विषय में करें और किससे करने से हमें क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में, इस छोटे से वीडियो में मैं केवल यही बात आपको बताऊंगा कि अगर आपने 12वीं कक्षा बायोलॉजी से पास की है, आपने नीट फार्म नहीं भरा किसी कारण से, सीयूटी का फार्म किसी कारण से नहीं भरा, अब आप नॉर्मल मेरिट बेस पर एडमिशन लेना चाहते हो अपने ज़िले में, तो आपके पास ये समस्या आ रही है कि हम बीएससी करना चाहते हैं। अच्छी बात है, करो, लेकिन बीएससी में कॉलेज वालों ने हमें ऑप्शन दे दिए बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या फिर नॉर्मल बीएससी, सिंगल बीएससी। तो सर हम किस में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ये सवाल है ना आपका। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बीएससी की मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब बता दूं कि बीएससी होता क्या है। बैचलर ऑफ साइंस, आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, जैसे बीए होता है सेम ऐसा ही होगा। और इसमें आपको 3 साल जो है लगाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि बीएससी जो जीव विज्ञान से 12वीं पास कर लिए, जीव विज्ञान से 12वीं पास, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने 12वीं बायो से कर लिया और वो अब बीएससी की सोच रहे हैं, केवल बीएससी की सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा समझो कि यहां पर आपको CBZ एक ऑप्शन तो मिलता है ये वाला, दूसरा ऑप्शन मिलता है बायोटेक। बायोटेक अब सर हम इसमें और इसमें कंफ्यूज है मान लो, तो मैं आपको बता दूं जो बायोटेक है वो डिप्लोमा है एक तरह का। ये डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स दोनों होते हैं। बायोटेक जो होता है ये आपको डिप्लोमा भी देगा, डिप्लोमा ये आपको डिप्लोमा भी देगा और डिग्री भी आपको ही देगा। ठीक है, बायोटेक जो है वो बीएससी बायोटेक अगर आप करते हो तो आपको डिप्लोमा भी देगा प्लस डिग्री भी देगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो 6 सेमेस्टर है, मतलब 3 साल का जो ये कोर्स है बीएससी बायोटेक का, ये एक तरीके से बी फार्मा का टक्कर है। समझ रहे हो, बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा का ये टक्कर देगा अगर आप बायोटेक करते हो बीएससी में। नौकरी के ऑप्शन, फूड डिपार्टमेंट में आप गवर्नमेंट भी बन सकते हो अगर तैयारी अच्छी कर रहे हो। दवाई बनाने वाली कंपनी में आपकी नौकरी लग सकती है अच्छे पैकेज पर, बच्चे करते भी हैं, बहुत बच्चे करते हैं बीएससी बायोटेक से करके। मतलब डिप्लोमा की एक क्या वैल्यू होती है वो आप समझ सकते हो। प्लस डिग्री के भी बारे में आप थोड़ा सा समझो, डिग्री भी आपको मिलेगी, मतलब जितनी वैल्यू आपकी बीएससी नॉर्मल डिग्री की होगी उतनी ही वैल्यू आपकी इसकी होगी। हाँ, आपको शिक्षक भर्ती में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है वो आखिरी साल में अगर आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं कराता, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जिनमें विषयों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अब जैसे मान लो आपने बीएससी बायोटेक से कर लिया और आखिरी साल में आपके पास केमिस्ट्री या फिर आपके पास जूलॉजी समझते होंगे, जंतु विज्ञान, या फिर आपके पास बॉटनी, इनमें से आपके पास कोई 2 रहने जरूरी है लास्ट साल में। अगर आपके पास केवल केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री रहता है तो आप जीव विज्ञान के टीचर नहीं बन सकते। ठीक है, अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हो तभी है ये बात। बाकी आपके पास नौकरी के फुल ऑप्शन होंगे प्राइवेट फील्ड में, इतने ऑप्शन होंगे कि आप सरकारी नौकरी में रह करके कभी इतना पैसा नहीं कमा सकते हो जितना आप बायोटेक से कमा सकते हो, यकीन मानिएगा। ठीक, तो विषयों का कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ विश्वविद्यालयों में दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम अपनी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करें या आप आगरा विश्वविद्यालय की बात कर लो, तो या फिर आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की बात कर लो, कानपुर विश्वविद्यालय की बात कर लो, है ना, या आप पंजाब विश्वविद्यालय की बात कर लो, तो इनमें कॉम्बिनेशन बन जाता है लास्ट साल में। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं, मैंने देखा ऐसी लिस्ट भी है जिनमें आखिरी साल में बीएससी बायोटेक का कोई अरेंजमेंट ही नहीं बन पाता सब्जेक्ट का, तो फिर उनको दिक्कत होती है, वे टीचर ही नहीं बन पाते। अगर टीचर बनेंगे तो फिर जूनियर या फिर प्राइमरी शिक्षक या शिक्षिका बन पाएंगे, तो ये दिक्कत है। दूसरी चीज CBZ, ये क्या होता है? अगर कोई बच्चा बीएससी नॉर्मली करता है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में करता है, तो ये केवल डिग्री कोर्स है, मतलब डिग्री आपको मिल जाएगी बस, इसके बाद आप चले जाओ, केवल डिग्री कोर्स है। इससे आप शिक्षक शिक्षिका बन सकते हो, रसायन विज्ञान के टीचर बन सकते हो और आगे चलकर आप MSc कर सकते हो। MSc आप
केमिस्ट्री में कर सकते हो, एमएससी आप बॉटनी में कर सकते हो, एमएससी आप जूलॉजी में कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप बायोटेक से बीएससी करते हो तो बीएससी करने के बाद आप एमएससी बायोटेक कर सकते हो। लेकिन एमएससी बायोटेक बच्चे कम ही करते हैं क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज में प्लेसमेंट मिलता है, कंपनियां आती है, नौकरी मिल ही जाती है। लेकिन कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे तो पीजी करना है, मतलब मुझे पोस्ट ग्रेजुएट बनना है, इसमें तो मास्टर की डिग्री अगर लेना चाहते हो तो एमएससी ही उनके पास ऑप्शन होता है, सेम इसी तरह से। लेकिन ये डिग्री प्लस डिप्लोमा दोनों चलेंगे, एमएससी में भी ऐसे ही चलेंगे। एमएससी में केवल इनकी डिग्री ही डिग्री मिल जाएगी आपको, 2 साल का एक कोर्स होगा, इसके बारे में हम अलग से जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ केवल बात बीएससी बायोलॉजी वालों के लिए हो रही थी। तो ठीक है बच्चों, एक बात और समझ लो आप, जो बच्चे बीएससी करेंगे केवल बायो वाले बच्चे, उनके पास रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान तो उनके पास आएगा नहीं, रसायन विज्ञान के साथ जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान उनके पास आएगा। ठीक, तो फिलहाल मेरा जो वीडियो आपको है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन में डाल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, मैं आपका उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है दूसरी वीडियो को जो है बना दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा आपको। या आपको कोई स्पेशली किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट करके इस यूनिवर्सिटी का नाम बता दो, तो प्रॉपर उसके बारे में भी हम आपको समझा देंगे। जैसे भी होगा प्रयास करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने का। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते